साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। वहीं महाकुंभ के पवित्र माहौल के बीच कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। इन घटनाओं का केंद्र था अघोरियों का एक गुप्त समूह, जो रात के अंधेरे में कुछ ऐसा कर रहा था जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। फूलधर, एक युवा पत्रकार, महाकुंभ मेले में एक सनसनीखेज स्टोरी की तलाश में आया था। उसने सुना था कि कुछ महिलाएं अचानक लापता हो रही हैं और कुछ की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जब उसने इन घटनाओं की गहराई में जाने की कोशिश की तो उसे अघोरियों के एक रहस्यमयी अखाड़े का नाम पता चला, काली साधना अखाड़ा। महाकुंभ में अघोरी संप्रदायों का विशेष स्थान होता है। वे शव साधना, तंत्र मंत्र और गूढ़ क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। लेकिन फूलधर को जो जानकारी मिली वह इससे भी डरावनी थी। कहा जाता था कि कुछ अघोरी तंत्र सिद्धि के लिए स्त्रियों के साथ संभोग को एक आवश्यक प्रक्रिया मानते थे। फूलधर ने अपनी खोजबीन जारी रखी। उसने कई महिलाओं से बात की जिनके चेहरे पर खौफ और खामोशी थी। फिर उसे एक युवती मिली, नीला, जिसने हिम्मत करके अपनी आप बीती सुनाई। नीला अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए आई थी, लेकिन एक रात जब वह घाट के पास बैठी थी, अचानक कुछ अघोरी उसे अपने अखाड़े की ओर खींच कर ले गए। वहां उसने देखा कि कुछ अन्य महिलाएं भी बेहोश पड़ी थीं। अघोरी वहां काले जादू की साधना कर रहे थे, जिसमें महिलाओं का विशेष प्रयोग हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि कुछ भयानक होता, नीला किसी तरह बचकर भाग निकली और फूलधर से मिली। फूलधर ने अब ठान लिया कि वह इस काले सच को सबके सामने लाएगा। उसने अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ उस अखाड़े के पास जाकर छिपकर रिकॉर्डिंग शुरू की। जो दृश्य उसने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अघोरी आग के चारों ओर बैठे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और उनके पास कुछ महिलाएं बेहोश पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विशेष तांत्रिक क्रिया का हिस्सा थीं। यह कहानी पूरी तरह से रोमांच, रहस्य और हकीकत के मिश्रण से भरी हुई थी। फूलधर ने जो देखा उसे कैमरे में कैद कर लिया। अब उसके पास वह सबूत थे जिससे इस अघोरी अखाड़े का काला सच दुनिया के सामने आ सकता था। लेकिन चुनौती अभी बाकी थी। क्या वह सुरक्षित रह पाएगा? क्या उसकी रिपोर्टिंग इस पवित्र महाकुंभ में हो रहे इस अंधेरे खेल को उजागर कर पाएगी? फूलधर ने बिना समय गंवाए अपनी रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन अपलोड कर दिया और पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दी। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और काली साधना अखाड़ा पर छापा मारा। वहां से कई महिलाओं को मुक्त कराया गया और तांत्रिक गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नीला और बाकी पीड़ित महिलाएं अब सुरक्षित थीं। उन्होंने फूलधर का धन्यवाद किया, जिसने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि कई और महिलाओं को भी इस काले जाल में फंसने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और हिम्मत से हर अंधेरे को खत्म किया जा सकता है। कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से मत डरें, क्योंकि एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे समाज को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।